बगल वाली पड़ोसन। आह, आह, अरे यार, ये भंडारी भैया और ये देव भैया ने जो मारा है ना, दोनों गाल मेरे बहुत भारी हो गए हैं। लेकिन मुझे मज़ा आ गया। आई लव इट। अरे अनसुने सिन्हा जी, इधर आइए इधर आइए। अरे युक्ति भाभी माँ, चरण स्पर्श भाभी माँ, हाँ सुखी रहो सुखी रहो। लेकिन तुम्हारे गाल इतने लाल कैसे हो गए? अरे भाभी माँ पूछिए मत, लॉटरी लग गई मेरी। लॉटरी लग गई? अरे हाँ भाभी माँ, क्यों ऐसा क्या हो गया? दरअसल वो आपके पति है ना, अरे उन्होंने मुझे क्या धोया है आज, मज़ा आ गया मुझे। क्या कहा? देव ने आपको मारा? पर देव ने आपको क्यों मारा? अरे भाभी माँ छोड़, जाने दीजिए ना, वो अंदर की बातें। हाँ युक्ति जी कैसी हैं? अरे शिल्पा जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप आइए ना इधर। अरे रे सिन्हा जी, ये क्या हुआ? आपके तो दोनों गाल बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो गए। आई लव इट। चरण स्पर्श शिल्पा भाभी माँ। हाँ जीते रहो जीते रहो। दरअसल शिल्पा भाभी माँ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके जो मलेश जी है ना, हाँ भंडारी भैया, उन्होंने मुझे बहुत तेज़ धोया है आज, बहुत तेज़ मारा है मुझे, इतने तेज़ थप्पड़ मारे ना मुझे कि मेरे मुँह से एक ही बात निकली, आई लव इट। क्या बात कर रहे हैं, मलेश जी ने आपको मारा? जी जी, बहुत 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 बुरी तरह से मारा है मुझे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। शिल्पा जी देखिए ना, ये बोल रहे हैं देव ने भी इनको मारा। अच्छा आप बताइए क्यों मारा लेकिन उन दोनों ने आपको? दरअसल वो मैं, अरे अरे हाँ, दरअसल आपको मैं बता सकता हूँ ना, क्योंकि उन्होंने मेरा वादा पूरा नहीं किया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं बाकायदा उनके वादे को तोड़ दूँ और आप लोगों को बता दूँ उनकी सच्चाई। उनकी सच्चाई? जी भाभी माँ, उनकी सच्चाई। दरअसल क्या हुआ था ना कि उस दिन जब हम ऑडिशन ले रहे थे कृष्ण के रोल के लिए, हाँ, तो उस दिन सबसे पहले देव भैया मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि कृष्णा का रोल जो है वो तू मुझे दे देना और बदले में तुझे 440 वोल्ट का शॉक दूंगा। आई लव इट। पर उन्होंने वादे से मुकर गए, वो उन्होंने दिया नहीं मुझे। और उसकी थोड़ी देर बाद ही वो भंडारी भैया भी आए थे। भंडारी भैया ने मुझे यही बात बोली कि कृष्णा का रोल मुझे दे दे तो मैं तेरे को इस दुनिया की सबसे जहरीली मछली से कटवाऊँगा। अब मैं थोड़ा सा लालची हो गया। और दरअसल आप पूछ रही थी ना कि मैंने दो लोगों को क्यों सेलेक्ट किया। दरअसल उस दिन मैं ना चूज़ नहीं कर पा रहा था कि मैं जहरीली मछली चुनूँ या 440 वोल्ट का करंट चुनूँ, बिकॉज दे बोथ आर, आई लव इट। ओह, तो ये बात थी। अच्छा, देख रही हैं शिल्पा जी, हम देख रहे हैं, इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शिल्पा जी। अवस्थी अवस्थी मत तो छोड़ो बड़े अवस्थी। देव किससे लड़ रहे हो? इधर आओ जल्दी इधर आओ। बेबी तुम एक एक्चुअली वो मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। चुपचाप इधर आओ तुम। ओके ओके। नमस्ते शिल्पा जी। या बेबी व्हाट हैपेंड? देव अरे युक्ति जी, अरे यार ये सिन्हा का बच्चा साथ में क्यों खड़ा है? कहीं इसने युक्ति जी और शिल्पा के सामने सब कुछ बक तो नहीं दिया? अरे मर गया। भंडारी जी इधर आइए जल्दी। कहाँ जा रहे हैं आप? इधर आइए जल्दी आइए। अब युक्ति जी वो दरअसल हमारे कुछ काम याद आ गया इसलिए हम। अरे चुपचाप इधर आइए। हाँ मलेश जी आइए ना, जल्दी आइए। अरे यार देव, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सिन्हा जी को रिश्वत दी थी। बेबी मैंने कब रिश्वत दी इनको? मैंने रिश्वत दी आपको? कब दी? हाँ, और हम क्या सुन रहे हैं? आपने भी सिन्हा जी को रिश्वत दी। अब वो भी शिल्पा वो दरअसल तो आप दोनों इतना ज़्यादा गिर गए एक किरदार के लिए सिर्फ? यार बेबी एक्चुअली मैं तुमसे अब झूठ नहीं बोलना चाहता। एक्चुअली मैं सच कहूँ तो जब तुमने मुझे कहा था कि भगवान कृष्ण का रोल मुझे करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश हम दोनों एक साथ राधा कृष्ण का रोल करें। बस यही चाहत थी मेरी और कुछ नहीं। इसकी वजह से ही मैं कोशिश कर रहा था कि काश कृष्ण का रोल मुझे मिले, और इसी सब की वजह से मैंने अनसुने सिन्हा जी को शौक की रिश्वत दी और कैरेक्टर हथियाने की कोशिश की। आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। ओके। और आपने काहे दी इनको रिश्वत? वो दरअसल शिल्पा भाभी जी,
दरअसल बात ये थी कि हम भी चाहते थे कि अगर रुक्मणी का रोल हमारी बीवी कर रही है तो उसके कन्हैया हम ही बने। तो बस हमने भी इसी लालच में इनको रिश्वत दे दी और ये रोल हथियाने के चक्कर में आ गए। देखिए भंडारी जी और देखो देव, आप दोनों ने गलत तो किया है, लेकिन अपनी पत्नियों के लिए किया है। तो इस बार हम आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर आइंदा ऐसी गलती की तो हम लोग आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे, समझे? हाँ, युक्ति जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे आप दोनों को। थैंक यू सो मच भाभी जी, थैंक यू सो मच भाभी जी। हाँ तो देव भैया और भंडारी भैया, अब आप लोग अपना वादा पूरा करेंगे। इधर आइए जरा, इधर आइए बेटा, इधर आ बेटा, इधर आ। हाँ क्या हुआ? हाँ इधर खड़ा हूँ। हाँ ठीक है। डबल इम्पैक्ट, आई लव इट। वैसे सवाल ये है कि अब कृष्ण का रोल हम दोनों में से करेगा कौन? एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है बेबी? सुनो। बेबी तुम ऐसा करोगी? भाभी जी आप ऐसा करेंगी? जी, इसमें क्या बुराई है? ठीक है फिर, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम यही करेंगे। हाँ बहुत सही रहेगा। हाँ मलेश जी, आप करेंगे ना? अब तुमने कह दिया तो करना ही पड़ेगा डार्लिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और भाभी माओ, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तालियां। और आज इस मौके पर हमारी कॉलोनी में जन्माष्टमी की एक प्रोग्राम होने जा रहा है। एक कृष्ण भगवान की लीला हम दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। हैं? सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ हम सब के सीनियर, हम सब की जान मिस्टर मुकेश खन्ना जी, जो कि आज नरेट करने वाले हैं हमारी कहानी। जोरदार तालियां सर के लिए। सर चरण स्पर्श सर। हरे हरे जीते रहो सिन्हा जी, जीते रहो। थैंक यू सर कि आप देव सर के कहने पर यहाँ पर आए और हमारे कहानी का एक हिस्सा बनेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। अरे क्या बात कर रहे हो, देव तो मेरा पुत्र है और उसके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। ज़ोरदार तालियां सर के लिए। द्वापर युग की बात है। मथुरा का राजा कंस बहुत ही ज़्यादा क्रूर था और वो अपनी प्रजा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। ये है मथुरा के राजा उग्रसेन। मैं एक बेबस राजा हूँ जो कि अपनी प्रजा को बचा भी नहीं सकता अपने पापी बेटे कंस से। पिताश्री, जोरदार तालियां भाभी माँ के लिए। पिताश्री, आप चिंतित हैं? हाँ बेटा, मैं बहुत चिंतित हूँ। किस बात से चिंतित हैं आप? एक बेबस राजा और कर भी क्या सकता है बेटा। अपना ही बेटा कंस हमारी प्रजा को इतना नुकसान पहुंचाता है, इतना काम कराता है, गैयों का दूध भी ले लेता है। हमारी प्रजा बहुत संकट में है बेटा, कैसे सुधरेगा वो कंस? पिताश्री, मैं हूँ ना। आप जानते हैं कि भैया कंस मेरी हर बात मानते हैं। अगर मैं उन्हें कहूँगी कि वो ऐसा सब कुछ ना करें और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें तो वो करेंगे ना? बेटा, तुम तो जानती हो कि वो अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझता है। भगवान तुम्हारी बात कैसे मानेगा? पिताश्री, कल मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी। कम से कम कल तो कंस भैया मेरी बात मानेंगे। देवकी, भैया कंस। देवकी, 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 मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। कल तुम इस घर से विदा हो जाओगी। मैंने अपनी प्यारी बहना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इतना प्यार से तुम्हें बड़ा किया,
तुम्हारा इतना ख्याल रखा और कल तुम इस घर को और इस राज्य को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाओगी देवकी।